कैसे हो स्कूल में की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज फिर से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे। उससे रिलेटेड प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी पढ़ चुके थे। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला हमने विद कंडीशन पढ़ा था। कंडीशन को भी आपको याद रखना है। और अब हम लोग टॉपिक उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाना है। आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आपका जो पढ़ा हुआ थ्योरी है वो कारगर है या नहीं। अगर कारगर नहीं है तो इमीडिएटली अपना मेथड चेंज करिए। और आपको एवरी क्वेश्चन जो पहले पूछा हुआ सबको टैकल करना ही करना है। कुछ क्वेश्चन मैं टैकल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद टैकल करेंगे। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। और एग्जाम नजदीक आने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन करोगे उतना सही रहेगा आपके लिए और आपके सेहत के लिए। सेहत इन द सेंस की एनडीए क्रैक करने के ड्यूरिंग आप जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पर है, किस लेवल पर है, कितना आप स्कोर कर रहे हो, 3 आवर के अंडर आप पूरे क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हो या नहीं। ये पता चलेगा मॉक देकर ही। तो मॉक देना आप स्टार्ट कर दो। आपको हर हाल में मॉक देना ही देना है। अब बिना मॉक दिए अब कोई उपाय नहीं है। ठीक है, भले आपको स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। आपको निगेटिव मार्किंग हो रहे चलेगा, बट आप जो टॉपिक सपोज की निगेटिव मार्किंग आ रहे हैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, देन उसको आप फिर से एनालाइज करो और फिर अगेन मॉक दो। ऐसे कर करके ना आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट करे फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब देख लो जरा, इधर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये क्वेश्चन में पहला है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू इवेल्युएट द फॉलोइंग। फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको ये टॉपिक है। अब ये क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देख लो जरा इधर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2 है। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो याद करो, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो साइन इनवर्स का वैल्यू लाई करता है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x का वैल्यू कितना होता है, अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होता है वो कितना होता है, अल्फा। मैं थीटा यहाँ ले लू, ये साइन इनवर्स 1/2, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी 1/2। और किस साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है जरा बताओ आप। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है। तो साइन 30 यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू है तो थीटा इक्वल टू यहीं पर अल्फा हो गया। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया सर, π/6 डिग्री। तो ये फर्स्ट का जो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू मिला है प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू मिला है वो π/6 है। सिमिलरली मैं साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालूं, साइन इनवर्स 1/2 का। तो साइन इनवर्स 1/2 का 1/√2 का अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जाऊं तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। और साइन इनवर्स 1/√2 मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/√2। और साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो सर ये 45 का होता है, मतलब कि π/4 का होता है। ठीक है, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, π/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली अब थीटा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो π/4 आ गया यहाँ पर। तो अब देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है इसमें। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या था, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो ये साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू मिल गया, π/6 मिल गया है। और साइन इनवर्स 1/√2 का कितना है, π/4। तो अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन देखूं तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका π/6 माइनस 2 इंटू π/4। 2 इंटू π/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा π/2। तो अब वैल्यू बस निकालना है, π/6 माइनस π/2 का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 6, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3π, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2π/6, मतलब कि 3। तो ये वैल्यू फाइनल कितना मिलेगा, -π/3। तो -π/3 आपका ये वैल्यू हो गया।
एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। माइनस पाई बाई 3 क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर निकाल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, माइनस पाई बाई 3। तो ये वैल्यू हो गया आपका। अब देखो इसको आसानी से हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 जो वैल्यू होता है पाई बाई 6 का होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता था कि पाई बाई 6 माइनस और 1/√2 कितना होता है पाई बाई 4 का, तो -2 इंटू पाई बाई 4, ये डायरेक्टली ले सकते थे। और 4 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर 12। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 2 6 पाई, और 2 पाई माइनस 6 पाई कितना हो गया सर, माइनस ऑफ 4 पाई अपॉन में 12, काट दो 3 से तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो ये चुटकियों में करने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन करने आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है, आसानी से आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और जल्दी से सॉल्व करना ही आपका क्या है, बेसिक मुद्दा है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फटाफट छाप लो, ठीक है, छाप लो इसको, और फिर आगे आते हैं क्वेश्चन पर। तो देख लो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से करता हूं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से जल्दी से करता हूं कि ये वैल्यू इसका कितना मिलेगा, कितना आंसर होगा। देखो अभी मैं करता हूं इसको, शॉर्टकट मेथड लगा लेते हैं इसमें। शॉर्टकट इन द सेंस कि आपको डायरेक्टली बहुत सारा आपको जो रिजल्ट है वो क्या करना है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, या डायरेक्टली आपको मन में सोचना है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तब ना आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। लो इसको हटा देता हूं, तो देख लो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू देखो, मैं जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूं कि कितना क्विक इसको करा जा सकता है। तो देखो जरा यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कितना होगा माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोई लाई करता ही नहीं है, और प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा माइनस अल्फा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कितना होगा पाई माइनस अल्फा। अब देखो पहला साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या है निगेटिव, तो साइन इनवर्स निगेटिव अगर होगा, एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, तो साइन इनवर्स का जो वैल्यू लाई करता है प्रिंसिपल वैल्यू कहां पर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको बताए थे। तो डायरेक्टली अल्फा का वैल्यू निकाल लो एंड उसमें माइनस लगा लो, यू विल गेट द प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन, अब देखो निगेटिव वाला जो वैल्यू उसको हटा दो, तो 1/2 किसका वैल्यू था पाई बाई 6 का, तो जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा, इसका मिलेगा कितना मिलेगा माइनस पाई बाई 6, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, प्लस 2, और कॉस इनवर्स माइनस √3/2, √3/2 किसका होता है वैल्यू सर, √3/2 कॉस के पाई बाई 6 का होता है, बट कॉस का अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो कहां पर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा पाई बाई 6, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, और पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 5 पाई बाई 6 कॉस के लिए मिलेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 पाई बाई 6, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई, प्लस कितना हो जाएगा 10 पाई, 10 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 9 ऑफ पाई अपॉन में 6, तो 9 ऑफ पाई अपॉन में 6 करो, कैंसिल कर दो, 3 3 या 9 और 3 2 या 6, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो जो इसका आंसर आ गया आपको डायरेक्टली कितना आ गया 3 पाई बाई 2। यहाँ पर देखो मैं इसका यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, आसानी से जल्दी जल्दी करना है, आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। बस देख लेना कि अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो कहां कहां से किसका प्रिंसिपल वैल्यू, x का वैल्यू अगर निगेटिव है cos में, cos का वैल्यू x निगेटिव है cos का, cot का, और किसका सेकेंड का, तो वो कहां पर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अगर x का वैल्यू साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स का वैल्यू, अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो कहां पर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू लाई नहीं करता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लाई करता है वैल्यू। इस तरह से आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आ गया तो क्या करना है, फिर से बैठ के इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना है, एक बार बिना देखे एक बार खुद से सॉल्व करना है, तब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, tan इंटू 2 tan इनवर्स 1/5, तो tan का वैल्यू बताना है। तो अब जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं।
तो 2 tan इनवर्स x का हमें फॉर्मूला पता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पता है? तो सर ये tan इनवर्स 1 बाई कितना है, tan इनवर्स 1 बाई tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है क्या? हाँ सर ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं 2 tan इनवर्स 1/5 का मैं वैल्यू निकालता हूं तो कितना मिलेगा? सर ये मिल जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स 2/5 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 25। अब देखो यहाँ से कैंसिल करो तो 2 का कैंसिल होकर 12 हो जाएगा और यहाँ कैंसिल होकर कितना हो जाएगा सर यहाँ बचेगा 5। तो ये 5 ऊपर चला गया तो फाइनल जो आंसर मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा tan इनवर्स 5 अपॉन में 12 मिल गया। अब tan इनवर्स 5 अपॉन में 12 2 tan इनवर्स का वैल्यू मिला है। तो अब इसको आगे भी तो सॉल्व करना है ना। तो देखो जरा इधर उसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो tan इंटू कितना है tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब जरा बताओ ध्यान से, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे क्या? tan इंटू tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना था सर x था। तो tan इंटू tan इनवर्स 5/12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12। और इसका कंडीशन क्या था सर? इसका कंडीशन था x बिलोंग्स टू रियल के लिए। तो ये आपका सॉल्यूशन tan इंटू tan इनवर्स 5/12 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये आपका वैल्यू हो जाएगा 5/12। दिस इज आंसर। अब देखो जरा इधर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लेते हैं जरा कुछ क्वेश्चन की बन रहा है या नहीं, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हो या नहीं रही, हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि सर नहीं हो रहा है, फिर से समझाओ, आपको अच्छा से समझाया नहीं फिर से मैं समझा दूंगा, आपको अगेन समझा दूंगा। या फिर कुछ क्वेश्चन डालना है तो कमेंट में सेंड कर दो, पिक्चर खींच कर सेंड कर दो। मैं नेक्स्ट जब क्लास आऊंगा तो विद नाम लेकर आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ठीक है? समझ में आया? या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, स्कूलमेट्स 247 करके टेलीग्राम चैनल है स्कूलमेट्स का, वहां पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, लिंक में भी दिया हुआ होगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। किसी ने किसी में नहीं भी मिल सकता है तो किसी ने किसी डिस्क्रिप्शन में डाला होगा सारे का लिंक, ठीक है? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x क्या पाई होता है? नहीं, ये कभी नहीं होता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं सर? π/2। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर tan इनवर्स 1/x का वैल्यू कितना होता है सर? ये cot इनवर्स x हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर डालूं tan इनवर्स x को x ही रहने देता हूं और tan इनवर्स 1/x को डाल देता हूं cot इनवर्स ऑफ x, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए सर? ये π/2 आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? गलत। अगर ओनली वन, एक हमने ऑप्शन गलत कर लिया कि वन ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर वन ऑप्शन सही नहीं होगा तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दो तो ऑप्शन कट गया। अब तुम्हारे पास बच्चा कितना? दो। कितना बचा? दो ऑप्शन। अगर इतना कर लेने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा तो दो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन लगा कर आओ, केबीसी खेल कर आओ, कौन बनेगा करोड़पति खेल के आओ। सही होने के चांसेस क्या है? 50% है, 50% चांस है। तो इस तरह से आपको खेल कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा कर आओ। निगेटिव से डरो मत, ठीक है? एकदम डरना नहीं है निगेटिव मार्क से। अगर बहुत ही ये होगा, रेयरली तो गलत होने का चांसेस है, बट अगर दो ऑप्शन आपने गलत, दो ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, तो दो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन एक लगा कर आओ, ठीक है? अब देख लेते हैं सेकंड में। देयर एग्जिस्ट x y बिलोंग्स टू -1 से 1 में x नॉट इक्वल टू y सच दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना है? π/2। अब इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर? ये फॉर्मूला नहीं था, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? तो सर यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि sin इनवर्स x, क्या पढ़े थे? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अगर दोनों x है देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर? π/2 होगा। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स cos इनवर्स x का वैल्यू देख लो, आप फॉर्मूला भी देख लो। यहाँ पर फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको एक बार, ठीक है?
लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाए थे, आप उस फॉर्मूला को भी देख लो एक बार। देखो कहां पर फॉर्मूला पढ़ाए थे, ये देख लो। सारा फॉर्मूला आपका पढ़ाया हुआ है, बस आपको एक्सप्लोर करना है, देखना है। मैं दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे बताया था पाई, जब एक्स का वैल्यू कहां से लाई करेगा, माइनस, तो कॉस इनवर्स एक्स है यहाँ पर, और वहां पर क्या दिया हुआ था सर, कॉस इनवर्स वाई। तो जानबूझ के इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा ताकि आप गलत करो, गलत करके करने से बचना है आपको, फॉर्मूला को अच्छा से आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो देख लो जरा यहाँ पर जो फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए, देन पाई बाई 2 होगा। तो ऑप्शन 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन 2 गलत हो गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी विल बी राइट। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को विद फॉर्मूला विद कंडीशन आपको याद करना है। देखो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, देन tan इनवर्स ऑफ tan थीटा नॉट इक्वल टू थीटा बोल रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर tan इनवर्स का रेंज कितना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं सर, ये पढ़े हैं कि थीटा के इक्वल होगा। कब होगा, जब थीटा कहां से कहां लाई करेगा, माइनस पाई पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। बट यहाँ नॉट इक्वल टू दिया हुआ, ध्यान से देखो, नॉट इक्वल टू, एक एक स्टेटमेंट को आप अच्छा से पढ़ो, देन टिक लगाओ। तो यहां से कितना हो गया सर, ये साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू थीटा के इक्वल होगा। मतलब पहला ऑप्शन नॉट इक्वल टू थीटा हुआ, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहाँ फिर से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, साथ में गलत हुआ, ठीक है। तो ए और बी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अब कौन सा वैल्यू आपका आ गया, सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन के लिए देखो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसके लिए भी क्या पढ़े थे फॉर्मूला सर, तो इसका फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई का वैल्यू पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो अब अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो देखो जरा क्या मिलता है। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं एक बार, तो साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/5 ये वैल्यू है। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, साइन इनवर्स 1/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1/5 मतलब कि 1/25, ठीक है, माइनस वाई, वाई की जगह कितना है 1/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर। थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, तो देख लो जरा यहां से। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला डालू, देख लो एक बार, अगर यहां मैं सॉल्व करूं तो देखो यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और यहाँ सोल्व करेंगे 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 ये हो जाएगा, और माइनस 1/5 यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8 अपॉन में 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो देखो जरा यहाँ से, साइन इनवर्स 1/3, 24 को क्या लिख सकते हैं हम, तो सर 24 को आप यहां पर फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा 2 12 2 6 एंड 2 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 2 तो बाहर ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 6 मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, इतना लिख लेते हैं। और नीचे कितना हो जाएगा 5 माइनस यहाँ 1/5, 8 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन में 3। तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स, अब नीचे कितना हो गया सर, नीचे हो गया। अब ऑप्शन को भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं जरा ऑप्शन में कितना है, नीचे 15 है तो नीचे 15 देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 15 एलसीएम लेते हैं, ऊपर कॉमन क्या हो जाएगा, तो सर 2√2 कॉमन हो जाएगा, बचा है कितना √3 माइनस 1, ये बच गया आपका। 2√2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना सर √2 माइनस √3 माइनस 1। अब देखो तो ये ऑप्शन है क्या 2√2 √3 माइनस 1, देखो ऑप्शन पर, हाँ सर 2√2 √3 माइनस 1 है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया सही हो गया। तो ओनली ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन डी भी क्या हो गया
गलत हो गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला एंड कंडीशन अच्छे से याद होगा, देन क्वेश्चन करना आसान होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही कम समय में क्वेश्चन करके निकलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5। देखो जरा, ये ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5 ना, ये ट्रिपलेट है, तो इसको ट्रिपलेट को याद कर लो। 3, 4, 5, जहां मतलब 3 अगर 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है, तो हाइपोटेनस 5 होगा। हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर 4 होगा। तो ये ट्रिपलेट को आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो। अब देखो यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर, फर्स्ट ऑप्शन के लीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, नहीं, साइन इनवर्स x कितना है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू हम लोग पाई/2 पढ़े हैं। तो अब जरा देखो, इसको मैं अगर मैं 3/5 को मैं थीटा ले लेता हूं, थीटा इक्वल टू मैं ले लेता हूं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा विल बी 3/5। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं अगर ट्रायंगल बना लूं यहां पर, तो अगर ये थीटा ले लो तो ये हाइपोटेनस हो गया, दिस इज हाइपोटेनस, ये मैं नाम देता हूं ए बी सी। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 होगा। यहाँ परपेंडिकुलर बेस निकाल के देख लो, तो यहाँ से बेस कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो अगर बेस फिर 4 मिल गया, तो मैं यहाँ cos थीटा का अगर वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा सर, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, थीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 4/5, और थीटा किसे यूज करे थे, sin इनवर्स 3/5 को। तो यहाँ ध्यान से देखो, sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना हो गया सर, इसका वैल्यू हो गया cos इनवर्स 4/5। तो जहां sin इनवर्स 3/5 है, वहां पर मैं क्या cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर डाल देते हैं sin इनवर्स 3/5, 4/5 है, sin इनवर्स 4/5 प्लस, देख लो जरा, साइन इनवर्स 4/5 है प्लस कॉस इनवर्स भी कितना आ गया 4/5। किसके जगह पर लिखे हैं सर, कॉस इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3 के जगह पर कितना हो गया, इतना। तो अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, पाई/2। तो ऑप्शन 1 सही हो गया क्या, यस सर, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो गया। तो ऑप्शन 1 आपको यहाँ पर सही कर लेना है। ठीक है, अब ऑप्शन सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड में आप फॉर्मूला आपको याद है, तो ऑप्शन सेकेंड को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, tan इनवर्स x, पहले ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं, tan इनवर्स x, इसी को इरेज करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो जरा यहां पर, तो पहला ऑप्शन तो सही है यहाँ पर कि tan इनवर्स sin इनवर्स 4/5 एंड sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना होगा सर, इसका वैल्यू आपका 3/5 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। देखो, अगर यहां हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू कितना पढ़े हैं, तो सर ये पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। लेकिन एक कंडीशन कब है, जब xy लेस देन 1 है। अब यहाँ पर x का वैल्यू √3 है, 1 का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 है, तो xy यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 × 1, मतलब कि xy यहाँ से कितना हो गया, ग्रेटर देन 1। और xy ग्रेटर देन 1 के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े हैं, वो पढ़े हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो अगर यहाँ पर पाई प्लस देखो तो कोई है पाई यहाँ दिया हुआ है सर, यहाँ पर पाई नहीं है, पाई नहीं है, तो ऑप्शन 2 कितना हो गया, गलत हो गया। अगर ऑप्शन 2 गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सर ऑप्शन 2 गलत हो गया तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया एंड डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन बचा, ए। तो इस तरह से देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको कंडीशन पता है तो ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डिलीट कर लो आराम से, ऑप्शन को डिलीट कर लो, फॉर्मूला आपको याद है, देख लो कि फॉर्मूला कहाँ मैच कर रहा है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैच नहीं हो रहा है तो सीधा क्या कर दो, डिलीट कर दो। ऑप्शन डिलीट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करें, यहाँ पर आपको ये बेनिफिट है। ठीक है,
हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक ऑप्शन को जाए, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर, अब है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा इसको देख लो, क्वेश्चन को अच्छा से देखना इधर। टू tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 है, tan इंटू दिस इक्वल टू वैल्यू कितना होगा। तो जरा देखो ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ से देखो हम 2 tan इनवर्स x का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, तो सर इसका वैल्यू होगा tan इनवर्स 2 ऑफ x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू हो गया। तो अगर मैं 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 का अगर वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करे भी हैं थोड़ा देर पहले। तो यहां से अगर मैं फाइनली देखूं तो कितना मिल जाएगा सर, tan इनवर्स 2/5 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 अपॉन में, मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूं यहाँ पे एलसीएम लेकर। तो फाइनल अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा सर tan इनवर्स 2 अपॉन में 5 अपॉन में 24 अपॉन में 25। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा सर, tan इनवर्स 2 अपॉन में 5, 25 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा सर 24 नीचे आ जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो दिस विल बी द 12 एंड ये कितना हो जाएगा 5। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5 अपॉन में 12। ये पूरा आंसर नहीं मिला है मुझे, इसका मिल गया है। अब देखो जो क्वेश्चन था वो मेरा क्वेश्चन क्या था सर, tan इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 4 था। तो मैं 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह tan इनवर्स 5/12 रख सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर tan इंटू tan इनवर्स 5 अपॉन में 12 माइनस कितना हो जाएगा π/4, ये हो गया। अब यहां से बताओ आपको ये फॉर्मूला पता है tan a माइनस b का, tan a माइनस b का फॉर्मूला कितना होता है, तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan इंटू, ये फॉर्मूला लगा लो जरा देखो, tan इंटू tan इनवर्स, यहाँ इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स 5/12। देखो tan इंटू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5/12, tan इनवर्स 5/12 माइनस हो जाएगा tan ऑफ π/4 हो गया, और यहां पर लगाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस tan इंटू tan इनवर्स ऑफ 5/12 हो जाएगा और इंटू tan ऑफ π/4। अगर ये वैल्यू निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा 5/12 और tan इनवर्स का वैल्यू, tan π/4 का वैल्यू 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा π/12। अब इसको बस सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो एलसीएम ले लो तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन में 12। तो 12 तो कैंसिल हो गया, और 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा सर -7 एंड 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से कितना आंसर मिलेगा सर -7 अपॉन में 17। तो -7 अपॉन में 17 कहीं ऑप्शन है, यस सर, ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। अब पहला ऑप्शन मिल गया तो बस क्या करना है पता है, लगा दो, लगा दो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को ही क्या करा दो, टिक लगा दो, दिस विल बी योर आंसर। कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते जाना है, एकदम अच्छे से करना है, आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है, टेंशन फ्री होकर आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप सेकेंड में कर सकते हैं, इसको करने की क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो आसानी से कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का वैल्यू π/2 है। अब देखो π/2 वैल्यू कब होगा, जब इसका वैल्यू आपका π/4 मिल जाए और इसका भी वैल्यू कितना मिल जाए π/4 मिल जाए। अब ये दोनों का वैल्यू π/4 कब मिलेगा, जरा सोचो, जब x का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स 1 प्लस कितना मिल जाएगा tan इनवर्स 1 मिल गया, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का भी वैल्यू पता है, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा सर 2 tan इनवर्स 1 और 2 tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया π/4। तो काटो, ये देखो कितना मिल गया π/2। इसका ऑप्शन क्या हो गया, x का वैल्यू 0 पुट करे तो आ गया π/2 के इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट अब बिना इसे सॉल्व कर, ये तो शॉर्टकट ट्रिक हो गया, शॉर्टकट ट्रिक से आपने आंसर को निकाल लिया x का वैल्यू 0 पुट करके। अब देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, देन आपको क्वेश्चन करता हूं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस x
प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ कितना है पाई बाई टू। तो अब देखो ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा सर, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 2 और 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है पाई बाई टू। अब जरा ध्यान से देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 कट गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई बाई टू। अब tan को इधर लाते हैं तो 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा tan पाई बाई टू। अब जरा बताओ tan पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है सर, tan पाई बाई टू का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। और ये इधर वाला अगर ये आरएचएस साइन में अनडिफाइंड है तो एलएचएस साइड वाला अनडिफाइंड कब होगा जब सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से भी ऑप्शन क्या मिल गया सर, एक्स का वैल्यू 0 आपका ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह से आपको यहां से ऑप्शन सी वाला ही क्या होगा सही होगा। बाकी अब ऑप्शन 1 पुट करके देख लो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन पुट करके भी आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 और 1 माइनस 0 tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो tan इनवर्स 2 का वैल्यू आपको पाई बाई 2 नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 ऐसे भी गलत हो जाता। ऑप्शन x इक्वल टू -1 रख के देखो तो tan इनवर्स 0 यहाँ -2 हो जाएगा, फिर भी नहीं आएगा, +2 हो जाएगा तो यहाँ फिर भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 1/2 रख के देख लो तो 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू कहाँ आपको पता ही नहीं है, और इधर कितना हो जाएगा 3/2 ये भी पता नहीं है, तो ये भी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिलेगा सी ऑप्शन ही मिलेगा। तो कैसे भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे चुटकियों में, बिना सॉल्व करे भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से आपके पास आइडिया भी होना चाहिए कि बिना पेन उठाए भी आप ऑप्शन को डिलीट कर पाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा। अब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं। यहाँ पर कितना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कितना है साइन इनवर्स 4/5। अभी बताए थे कि 3, 4 और 5 क्या है सर, दिस इज ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट है तो साइन इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन इनवर्स 3/5 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं क्या। अब कॉस इनवर्स क्योंकि परपेंडिकुलर 4 हो गया 5 हो गया तो बेस कितना होगा सर, बेस विल बी 3 एंड 3 बेस को अगर 3 लेंगे तो कॉस इनवर्स 3/5 होगा। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू आपको पता है कितना होता है सर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई 2। कितना हो जाएगा वैल्यू आपका पाई बाई 2। तो अब जरा बताओ आप यहां पर, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, यहां अगर पाई बाई 2 लिख लेते हैं तो इसका वैल्यू भी हो गया पाई बाई 2, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सर, ऑप्शन ए विल बी द राइट। अगर ऑप्शन ए राइट है, अब बोलोगे सर एक बार फिर से बता दोगे 3, 4, 5 में ट्रिपलेट, आप इसको साइन इनवर्स 4/5 को कॉस इनवर्स 3/5 कैसे लिखे, तो जरा देखो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखो इसके लिए अगर मैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 ले लेते हैं तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बता दो। यहां से अगर वैल्यू में देखो तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सर, 4/5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4/5 के इक्वल हो गया, तो अब जरा बताओ यहाँ पर ट्रायंगल में फॉर्म कर लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अगर थीटा है तो दिस विल बी द 4 और ये कितना हो जाएगा 5 और 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये कितना वैल्यू मिलेगा सर, दिस विल गेट 3। यहाँ पर वैल्यू कितना मिल गया 3। अगर ये 3 मिल गया तो मुझे साइन थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था, क्या निकालना है कॉस थीटा मुझे निकालना है। तो अगर यहां पर cos थीटा का वैल्यू निकालें तो देखो यहां पर अगर मैं cos थीटा का वैल्यू निकालूं तो कितना मिल जाएगा सर, यहां पर अगर cos थीटा का वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू cos थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3/5। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 एंड cos इनवर्स 3/5 के जगह पर sin इनवर्स 4/5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, cos इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन कि अगर xy ग्रेटर देन 1 है
देन अभी डायरेक्टली फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू देखो, ये फर्स्ट वाला वैल्यू होता है, सी वाला वैल्यू होता है, डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा और बी वाला भी होगा, लेकिन कंडीशन के साथ है कि अगर एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक्स वाई का वैल्यू देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर डायरेक्टली वैल्यू देखोगे तो तीन वैल्यू आपको मिल रहे हैं, बट तीनों क्या सही होगा? नहीं होगा सर। तो हम लोग कंडीशन मैच करेंगे। कंडीशन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? एक्स वाई ग्रेटर देन 1, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए आपका कौन सा ऑप्शन था सर? ये ऑप्शन हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको फॉर्मूला देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना सेकंड में कर सकते थे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो हर हाल में याद होना चाहिए। मैथ में अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कोई भी आपको नहीं बचाने वाला है, ठीक है। आपको मैथ में फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5। देखो पहला ऑप्शन ही आपको दे चुका है 3 पाई बाई 5। अब जरा देखो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स तो होगा जब एक्स का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा सर? ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक लाई करेगा। 3 पाई बाई 4 कितना है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू है, बताओ। पाई बाई 2 मतलब 19 और 3 पाई मतलब कितना हो गया? देखो तो 3 इंटू 180 अपॉन में 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काट लो यहाँ पर, तो 5 3 जा 36, यहाँ पर मिलेगा 36 और 36 3 जा कितना हो जाएगा? 1080। अब 1080 जो 90 के बीच में नहीं है, तो अब डायरेक्टली अगर कोई बच्चा 3 पाई बाई 5 लग के आता है, ऑप्शन लगा के आता है, तो ये ऑप्शन उसका गलत होगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत हुआ तो उसके कितने निगेटिव मार्किंग में मिल जाएंगे, तो निगेटिव मार्किंग करके नहीं आना है। तो ये देखो कंडीशन आपको याद ही होना चाहिए, अगर कंडीशन याद नहीं तो इस क्वेश्चन को आप डील नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को डील करना बहुत ही मुश्किल है। तो देख लो जरा यहाँ पर कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, इसको कैसे करेंगे? तो देख लो मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इस रेंज को लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो कैसे होगा। साइन इनवर्स साइन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 पाई बाई 4 को क्या पाई माइनस 2 पाई बाई 5। देखो 3 पाई बाई 5 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ पाई माइनस 2 पाई बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लो तो 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई बाई 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं लास्ट क्लास में थ्योरम फॉर्मूला बताया था कि पाई पर साइन चेंज नहीं होता है, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाई 5। अब जरा देखो 2 पाई बाई 5 क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट ये 2 पाई बाई 5 माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 5। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है, 2 पाई बाई 5। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को 2 पाई बाई 5 ऑप्शन है, हाँ सर ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। अगर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है तो डोंट हेजिटेट टू पिक द ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस भी ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको डरना नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 0.5 इक्वल टू पाई बाई 2। अब जरा देखो ध्यान से, पहले तो देख लो जरा यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट को, चलो आपको सपोज कि पता नहीं चल रहा है सर कि ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बट इतना सेकेंड वाला को देखो एक बार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। मतलब ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 अगर सही है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट अगर सही है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा सर? नीदर 1 एंड नीदर 2 को तो हम काट सकते हैं, ठीक है। नीदर 1 नीदर 2 को हम क्या कर देंगे? काट सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन 1 पर देख लेते हैं, तो 1 ऑप्शन के लिए क्या होगा सर? इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट को देख लो जरा एक बार ध्यान से, कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 0.5 को हम 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं क्या? यस सर। 0.5 मतलब कि tan इनवर्स 1/2,
अब इसको मैं कॉट इनवर्स 1 के टर्म में फॉर्मूला में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई x होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा सर, tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ अगर मैं लगाऊंगा तो देख लो जरा इधर, प्लस कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये पाई बाई 2 के इक्वल तो होने से रहा, पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा, पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा। अगर पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हुआ तो ऑप्शन ये गलत हो गया। तो ओनली 2 वाला ऑप्शन क्या बोलते हैं, बोथ 1 एंड 2 वाला ऑप्शन भी ओनली 2 अगर सही हो गया तो हमें 1 को भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 वाला सही क्या हो गया, नहीं हो गया। 1 वाला आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2, बट tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 है, तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर ऑप्शन इतना पता चल गया कि गलत हो गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा सर, ओनली बी। ए भी गलत हो गया, बोथ 1 एंड 2, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हो गया। ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। तो देखो आपको फॉर्मूला यहाँ से देखो, तो फॉर्मूला आपको याद है तो कितना आसानी से क्वेश्चन को बन जा रहा है। कंडीशन विद कंडीशन हम लोग क्वेश्चन को क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा, tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3 का वैल्यू बताओ। तो अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स अगर 1 बाई 3 होता तो हम लोग क्या बता देते कि इसका वैल्यू सर, कॉट इनवर्स 1 बाई 2 होता तो हम लोग क्या बोलते कि सर इसका वैल्यू ना 1 बाई कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल होता, बट है नहीं। कॉट इन tan इनवर्स को अगर मैं चेंज करूं कॉट के टर्म में तो भी कितना वैल्यू आएगा, कॉट इनवर्स 3 आएगा। तो अब देखो जरा यहाँ पर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू, और xy का वैल्यू देखो तो लेस देन 1 है सर, xy लेस देन 1 है, तो डायरेक्टली जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा वो कितना लगेगा, तो tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई जो 3 का फॉर्मूला लगेगा वो डायरेक्टली कितना लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो यहाँ लगा लेते हैं, देख लो जरा, tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस y 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 3 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3, ये मिला। तो अब जरा देखो इसको बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स कितना मिल जाएगा सर, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मिलेगा 5 बाई 6, और नीचे सॉल्व करो तो कितना मिलेगा सर, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 6, यहाँ भी कितना मिलेगा 5 बाई 6, यहाँ भी मिलेगा आपका 5 बाई 6, 5 बाई 6 5 बाई 6 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना मिल गया सर, tan इनवर्स 1 मिल गया। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको क्या है, पता है पहले से, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स 1 मिल गया, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4, ये आपको पता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस हियर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लो 13 में देख लो, 13 वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जरा इधर, साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर है, एंड प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला, सर इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन 1 में देखो, यहाँ साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, और 2 साइन इनवर्स 2b अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, 2 tan इनवर्स b लिख सकते हैं, और किसके इक्वल है, तो सर 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x के इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉमन लेके कैंसिल कर लो। तो यहाँ से कितना बचेगा सर, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। देख लो यहाँ पर tan इनवर्स b इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का वैल्यू होता है tan इनवर्स a प्लस b। देखो यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स काट लो तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा सर, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस कितना मिल गया ए बी। तो ये जो फाइनल या इक्वेट कर लो तो x का वैल्यू कितना होगा, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ सर, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, ये ऑप्शन आपका डी वाला क्या है, सही है।
तो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट चॉइस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी पर आप टिक लगा लो और यू विल गेट द अवॉर्डेड मार्क्स। मिलेगा भैया, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स के लिए तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सही सही ना। ठीक है, मार्क्स के लिए हम लोग सही सही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 13 नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो जरा, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, साइन इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 4/, ये देखो ये कितना बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी दो बार क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका वैल्यू कितना होगा सर? 3 4 5 ट्रिपलेट है, साइन इनवर्स x के जगह साइन इनवर्स 4/5 की जगह क्या लिख सकते हैं? तो साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/5, इधर साइन है, साइन इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका साइन इनवर्स नहीं है, ये साइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स प्लस, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं सर? कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स यहाँ भी क्या लिख लेंगे? 3/5, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ साइन π/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू, पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2, साइन π/2 नहीं, π/2। इसका वैल्यू अगर π/2 है तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा सर? 1, ऑप्शन सी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से आपको हलवा क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा IIT JEE की तरह क्वेश्चन को सोचना नहीं है, बट अब क्वेश्चन को क्या करना है? आराम से सोचना है, आसान आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला देन 50% जॉब आपका यही पर आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है? तो देखो जरा, यहाँ पर हमें यहाँ पर डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला डायरेक्टली फॉर्मूला। 3, 5 और 4 क्या है? ट्रिपलेट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बट यहाँ पर 1/4 है, तो यहाँ पर हम ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और देखो x एंड y का वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/4, tan इनवर्स 1/4। सिस्टम लैग करने लगा थोड़ा सा, तो देख लो यहाँ पर tan इनवर्स 1/4 प्लस 3/4 अपॉन में 3/5 है, 3/5। देख लो यहाँ पर ये आपका 5 है, 3/5 1 माइनस 1/4 इंटू कितना हो जाएगा? 3/5। अब इसको बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। इतना तो सॉल्व करने आता है आपको। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर? इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये 4 5 जा 20, मतलब ऊपर हो जाएगा 5, ऊपर 5 और प्लस 5 4 जा 12 अपॉन में नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, तो 20 माइनस, देखो यहाँ पर 20 माइनस 3 आ जाएगा, 20 माइनस 3 अपॉन में 20 हो गया। तो अब जरा देखो तो यहाँ से 20 20 कैंसिल हो गया, क्या? पूरा 12 प्लस 5 भी कितना हो गया? 17, और नीचे 20 माइनस 3 भी क्या है? 17, तो ये पूरा वैल्यू कट गया, पूरा वैल्यू कट गया तो कितना मिल गया सर? tan इनवर्स 1 मिल गया। यहाँ पर फिर से क्या मिल गया? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है सर? π/4। अब भी करे हैं तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप खुद ही बन जाएगा, अगर फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बनने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 में। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 क्या लाई कर रहा है क्या? π/2 से π/2 के बीच में सर यस लाई कर रहा है। 2π मतलब π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? π/3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 16 to 20 नहीं लाई कर रहा है सर, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आपको उस रेंज में ला लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ऑफ कितना कर लेंगे? पाई माइनस π/3 कर लेते हैं। तो देखो जरा इधर π/3 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ सर, इसका ऑप्शन π/3 हो जाएगा। तो देख लो जरा इधर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 कर लेते हैं, तो π/3 कितना हो जाएगा? तो साइन इनवर्स हो जाएगा आपका यहाँ से 2π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पाई पर चेंज नहीं होगा, एंड पाई पर चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन π/3।
अब देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, यस सर इट इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। और अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है तो पाई बाई थ्री यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, सर इसका वैल्यू पाई बाई थ्री हो जाएगा। और पाई बाई थ्री ऑप्शन है, यस सर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है, जागते रहो, सोना नहीं है, ठीक है। नहीं कुछ कुछ बच्चे दीवारों से टिक कर सो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब देखो यहाँ पर साइन पाई बाई फोर प्लस सीकेंड पाई बाई फाइव बाई फोर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू है। अब जरा देखो सीकेंड इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो ये देखो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता है तो देख लो यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक बार में आप क्या आंसर दे सकते थे, करने की जरूरत नहीं। तो देखो जरा सीकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाई एक्स। तो अगर ये वन बाई एक्स यहाँ पर लगाएंगे तो देखो जरा थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है। वन बाई एक्स अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ फोर बाई फाइव हो गया। और साइन इनवर्स फोर बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो इसका वैल्यू अगर पाई बाई टू, देखो जरा ध्यान से, इसका वैल्यू अगर मैं पाई बाई टू ले लेता हूं तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। यस सर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहीं पर पाई बाई टू लाकर आंसर को टिक नहीं करना है, पाई बाई टू भी ऑप्शन में है बट ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, इक्वल टू जीरो हो गया। तो इक्वल टू जीरो ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देख लो जरा 18 नंबर क्वेश्चन देख लो। 18 नंबर क्वेश्चन ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग करे हैं, साइन बस ये 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इस टाइप का क्वेश्चन करे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क डालते हैं, होमवर्क, और मुझे इसका ऑप्शन बताना। ये आपको 20 या 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसको आप होमवर्क में बनाकर लाना और मुझे बताना कि सर इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो ये देखो कॉट इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5 का वैल्यू निकालना है और कॉट ऑफ दिस का वैल्यू निकालना है। तो अब जरा देखो कॉट इनवर्स 3/4 को मैं साइन इनवर्स 3/5 को मैं कॉट के टर्म में कर सकते हैं क्या, यस सर। 3 और 5 मिल गया तो एक ट्रिपलेट कौन बच रहा है सर, इसका थर्ड वाला ट्रिपलेट छूट रहा है, कितना हो जाएगा 4 होगा। तो देखो जरा यहां से अगर मैं इसको कॉट के टर्म में कन्वर्ट करूं तो देखो एक बार देख लो इसको, कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, इधर थोड़ा सा सिस्टम लैग करने लगा। तो देखो इधर, तो देखो मैं डायरेक्टली जल्दी से कर देता हूं इसको। 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर हो गया और 5 क्या हो गया, बेस हो, 5 हाइपोटेनस हो गया, तो 4 क्या हो जाएगा, बेस होगा। और कॉट का वैल्यू कितना होता है सर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 4 अपॉन में 5 हो जाएगा क्या सर, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5/4। देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉट बेस 4, तो बेस अपॉन में 4 बाई कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना है सर कॉट तो लिखा ही नहीं, तो लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा लैग कर रहा है बस। अब एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, या नीचे लिख लेता हूँ। तो देखो जाएगा कॉट इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉट इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। तो ये 4/3 हो गया और इसको रहने देते हैं ऐसे ही, कॉट इनवर्स 3/2। सर इसको tan के टर्म में कर लो, मुझे tan का टर्म का फॉर्मूला याद है, जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। tan के टर्म में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, तो इसको अगर मैं इनवर्स करूंगा तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, आपको जल्दी से बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ देख लो
तो यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3। थोड़ा सा सिस्टम लॉग लैग कर रहा है, देख लो यहाँ पर 2/3 हो गया अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 2/3। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा यहाँ पर। देख लो इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 2 4 हो गया, तो नीचे कितना बचेगा सर? नीचे हो जाएगा tan इनवर्स। अगर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर सॉल्व कर लो एक बार, तो देख लो 2 मिनट भाई। tan इनवर्स ऊपर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा 12 और 4 3 जा 12, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। देखो यहाँ 9 प्लस यहाँ देखो यहाँ 3 4 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 9 और 8 17, और नीचे कितना हो जाएगा सर? 1 माइनस 1/2 तो हो जाएगा आपका 2। देखो यहाँ पर 1/2 हो गया आपका, तो यहाँ हो गया 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो गया सब देख लो इधर। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड में मैं इसको कर दिया, निपटा दे रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। तो ऊपर हो गया सर tan इनवर्स 9 8 17 17 अपॉन में 12 इंटू 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। तो यहाँ हो जाएगा 17 अपॉन में 12 इंटू 2 अपॉन में 1, 2 से कटेंगे तो 16। तो यहाँ हो गया सर tan इनवर्स 17 अपॉन में 6। इसको कॉट के टर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 6/17 हो जाएगा। देख लो जरा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा 6/17, और कॉट को कॉट इनवर्स 6/17 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 6/17 आंसर होगा, ठीक है। 6 बाई कितना हो जाएगा 17, 6/17 ऑप्शन है कहीं? हाँ सर ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? इसका भी ऑप्शन ए हो गया सही। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, हो गया आपका काम। ये देखो, अब ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, ये मैं पहले भी थ्योरी में करा चुका था। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 कब होता है? जब x बिलोंग्स टू कितना होता है? रियल। तो x बिलोंग्स टू रियल कहाँ है सर? ऑप्शन ए विल बी द राइट। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए सही हो गया तो आपको इस तरह से आपको ऑप्शन ए में टिक लगाना है। ये पहले भी बता चुके हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला आपको कंडीशन पता है तो आपको ऑप्शन भी पता है, कंडीशन नहीं पता है तो -1 मार्क्स के लिए भी रेडी रहिए। तो इस तरह से मैं इतना सारा प्रीवियस से बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया, और भी क्वेश्चन कराऊंगा जब मल्टीपल सबको साथ में लेकर आऊंगा क्वेश्चन, तो और भी क्वेश्चन कराऊंगा। बट अभी धीरे धीरे मैं सिलेबस एक बार खत्म कर लूं, फिर क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, विद छोटा छोटा ट्रिक्स भी करेंगे और क्विक मेथड भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया। और आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है? चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो, और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि दोस्तों लोग भी पढ़ेंगे, साथ साथ में लिए जाओ ना यार, मजा लो, ठीक है। साथ में मजा आएगा, कोई दोस्त ही नहीं मिलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, मे बी हम आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, खाते रहो और मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो बाय बाय।